Hey everyone, welcome back to the channel. So in this lecture we are discussing about cells, electromotive force, that is your EMF, and internal resistance. We'll also understand the effect of these entities on your flow of current in a circuit, and also we'll do important numerical based on these things, right? और यहाँ पर हम इसका जो expression है वो भी derive करेंगे. So let's begin with our cell firstly. So what is the cell? Cell is electrical device which converts chemical energy into electrical energy in order to keep flow of current. ओके, सो बेसिकली यहाँ पर जो सेल है, जैसे आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स भी करा है, केमिस्ट्री में भी करा है. सो बेसिकली सेल क्या होता है? फर्स्टली जो सेल रहता है उसको डिनोट कैसे करा जाता है? सेल को डिनोट करा जाता है ये इन दोनों साइन से. एक आपकी जो आपका एक लाइन होगी वो बिगर होगी, दूसरी लाइन आपकी स्मॉलर होगी. दिस इज़ योर पॉजिटिव टर्मिनल. जो बिगर आपका लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल होगा बैटरी का एंड बैटरी या सेल का, और जो आपका स्मॉलर है वो नेगेटिव पोटेंशियल उस पर होगा, नेगेटिव टर्मिनल होगा, राइट? सो इस तरह से आप सेल को रिप्रेजेंट करते हो विद द लाइन्स. नाउ सिंस ये क्या कहा जा रहा है, इट इज़ अ डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी इनटू योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को. सो ये वाला जो आपका सेल है उसमें क्या होता है, सम काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन होती रहती है. केमिकल रिएक्शन से क्या होगा, जब आपकी केमिकल रिएक्शंस हो गई उसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी केमिकल रिएक्शन से निकलने वाली केमिकल एनर्जी है वो आएगी, और केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट, वो आई हुई केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि फर्दर हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज़ कर सकते हैं. सो सेल क्या प्रोवाइड करता है आपको? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है. किसको कन्वर्ट करके? जो उसमें अंदर रिएक्शंस हो रही है उनकी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किस में करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, राइट? और यहाँ पर सो दैट आपका जो फ्लो है करंट का, इलेक्ट्रिसिटी का, वो होता रहे. सो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टर्म है आपका, ये तो सिंपल था. नेक्स्ट टर्म इज योर ईएमएफ. ईएमएफ की डेफिनेशन क्या है? इट्स योर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, राइट? इट्स योर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. बेसिकली इसका जो नेम है वो पहले ही पढ़ चुका था एंशिएंट टाइम में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट बेसिकली ये एक तरह का क्या है, पोटेंशियल है, राइट? तो लेटर ऑन हमने ये कंक्लूड करा दैट इट्स अ काइंड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, राइट? कैसा? एक स्पेशल काइंड का ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. बेसिकली इट्स द मैक्सिमम पोटेंशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, नॉट जस्ट ओनली द पोटेंशियल डिफरेंस, बट ये क्या होता है, ये आपका मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल. बेसिकली क्या है, जैसे अगर आप यहाँ पर ये सेल बनाओगे तो सेल में क्या होता है, यू नो दैट इफ दिस इज योर सेल, सेल में क्या होता है, ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और यहाँ पर जो सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होता है, राइट? इलेक्ट्रोड्स ये हो गए, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन ये हो गया. और यहाँ पर इसको सपोज मेजर करने के लिए, इसकी ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यहाँ पे हमने वोल्ट मीटर लगाया है, राइट? तो यहाँ पर क्या कहा जाता है कि ईएमएफ है तो एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस, बट कैसा है? ईएमएफ इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स. बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ही आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, क्योंकि जब आप सेल बना रहे हो आपको पता है कि यहाँ पर जैसे एक पर पॉजिटिव आएगा, एक इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव आएगा. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एट द इंटरफेस ऑफ योर इलेक्ट्रोड एंड योर इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर मोमेंट्स ऑफ आयंस होती रहती है, जिसकी वजह से एक को पोटेंशियल पॉजिटिव मिल जाता है, दूसरे को पोटेंशियल नेगेटिव मिल जाता है. नाउ अब ये पोटेंशियल जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना है किसी सेल का बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रोड्स, वही आपका ईएमएफ होता है. नॉट जस्ट एनी नॉर्मल पोटेंशियल डिफरेंस, बट ईएमएफ इज द मैक्सिमम, कि किसी भी सेल की मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल when no current is drawn from the cell. this is very important कि ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कब होता है सेल का, जब आपका कोई भी करंट उससे पास, सेल से पास नहीं कर रहा है. मीन्स आपका सर्किट कैसा है, ओपन है, कोई भी करंट आपका, दैट मीन्स जो आपकी की है वो कैसी है, जो आपका सर्किट है वो ओपन है. ओपन सर्किट मीन्स क्या होता है कि कोई भी करंट पास नहीं कर रहा है. सो दैट मीन्स ईएमएफ को आप हमेशा क्या कहते हो, ईएमएफ, यस, इट इज़ अ मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ
cell when there is no current passing through the cell. जब कोई भी करंट पास नहीं कर रहा है तो उस टाइम पर जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो मैक्सिमम होता है और उसे हम EMF कहते हैं. और इसे ये तो हमने पूरा सेल आपका, ये सेल बेसिकली ये जो सेल है वो क्या है, वो ये वाला है जो हम सिम्बॉलिकली इससे रिप्रेजेंट करते हैं, वो बेसिकली ये है. हमने इसे पूरा खोल के लिख लिया. दिस इज़ ऑल्सो अ सेल. ये पूरा सेल है जो हमने यहाँ बनाया. दिस इज़ नथिंग बट द सेल. तो इसे हम यहाँ पर सर्किट में भी तो बना सकते हैं. हमने क्या करा, यहाँ पर एक आपकी आउटर रेसिस्टेंस लगा दी, राइट, और आपने यहाँ पर सेल ले लिया जिसकी EMF E थी, राइट. अब यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव है और यहाँ पर आपने सर्किट कैसा रखा, ओपन सर्किट. ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है कि अभी कोई भी करंट इससे पास नहीं कर रहा है. तो जब बच्चों का कोई भी करंट आपका पास नहीं करता है तो उस टाइम पर जो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमेशा मैक्सिमम होता है और उसकी वैल्यू हम E से लिखते हैं. दैट मीन्स उसे हम EMF कहते हैं. EMF ऑफ द सेल किसी भी सेल की मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है जबकि उसमें से कोई भी करंट पास नहीं कर रहा है. अगर सपोज आपने यहाँ पर की लगा दी, दैट मीन्स अगर आपने ये क्लोज सर्किट बना दिया और यहाँ से आपको पता है करंट फ्लो करने लग जाएगा, तो उस केस में जब करंट आपका फ्लो करने लग जाएगा तो आप यहाँ पर जो अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, इस सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस अब यहाँ पर जो आपको मिलेगा, दैट वुड नो लॉन्गर बी योर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. वो EMF नहीं मिलेगा, वो जस्ट आपका क्या मिलेगा, जस्ट नॉर्मल आपका पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा. ओके, नॉर्मल आपका पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा या फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उसे कहते हैं. और जो वो उसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा E से कम होती है, क्योंकि E क्या है, E तो खुद ब खुद अपना मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है. जब आप बिल्कुल स्टार्टिंग में थे, जब आपने इस सेल को यूज़ भी नहीं करा है, जब कोई भी करंट पास नहीं कर रहा है, तो उसके पास जो मैक्सिमम वैल्यू होगी पोटेंशियल डिफरेंस की वो तो मैक्सिमम ही होगी. जब आपने इसको सर्किट में लगा दिया, जब करंट पास करने लग गया, तो क्या होता है कि जो इसका पोटेंशियल है उसमें पोटेंशियल ड्रॉप आता है, उसका वो पोटेंशियल कम हो जाता है. वो भी हम देखेंगे कि करंट पास करने से इसकी जो EMF की वैल्यू थी, इसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो मैक्सिमम थी पहले, जिसकी वैल्यू हम EMF बोलते हैं, वो बाय द टाइम डिक्रीज क्यों होने लग जाती है जब करंट पास करता है, राइट. सो आपने देख लिया EMF क्या होती है और इसे E साइन से डिनोट करा जाता है. और जब डेफिनेशन लिखनी है तो इसमें ज़रूर लिखना है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट. अगर ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स आपके यहाँ से डिडक्ट हो जाएगी. एंड नेक्स्ट एंटिटी इज़ योर इंटरनल रेसिस्टेंस, जिसे कि स्मॉल r से रिप्रेजेंट करा जाता है, राइट. तो यहाँ पर आपकी इंटरनल रेसिस्टेंस होगी एंड जो आपका आउटर वाला रेसिस्टेंस होगा जो आपने अलग से दिया है वो आपका कैपिटल R होता है. बट जो सेल की इंटरनल रेसिस्टेंस होती है वो आपकी स्मॉल r होती है. येस, जो आपके सेल्स होते हैं उसकी अपनी इंटरनल रेसिस्टेंस होती है, उनकी खुद की इंटरनल रेसिस्टेंस होती है जिन्हें कि स्मॉल r से रिप्रेजेंट करा जाता है. सो व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ दिस इंटरनल रेसिस्टेंस? इट्स द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड ऑफ अ सेल व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट. बेसिकली आपको पता है सेल क्या है, सेल कंसिस्ट ऑफ अ इलेक्ट्रोड और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होगा, राइट. और यहाँ पर आपने क्या है, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट है. तो बेसिकली ये क्या ऑफर करते हैं, ये जो सेल है बेसिकली दिस इज़ अ सेल, इसकी अपनी इंटरनल रेसिस्टेंस होती है और ये इंटरनल जो रेसिस्टेंस है वो कौन प्रोवाइड करता है, जो उसमें इलेक्ट्रोलाइट है एंड जो इलेक्ट्रोड्स है ऑफ अ सेल वो प्रोवाइड करते हैं रेसिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट. ओके, तो ये जो सेल आपका है जो दिखाया है उसकी अपनी इंटरनल रेसिस्टेंस है जिसकी वजह से वो करंट के फ्लो को अपोज करेगा, रेसिस्ट करेगा, राइट. सो नाउ इट इज़ ऑलवेज एडेड इन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस. देखो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस किसकी होगी, अगर आपने सपोज कोई आपने एक्सटर्नल रेसिस्टेंस सर्किट में ली है और यहाँ पर आपने सेल लगा रखा है, तो बेसिकली जब आपको रेसिस्टेंस ऐड करनी होती है टोटल, तो आप कैसे ऐड करोगे, टोटल रेसिस्टेंस वुड ऑलवेज बी R प्लस स्मॉल r. दैट मीन्स R रेसिस्टेंस इसकी हो गई एंड जो आपके पास ये सेल है उसकी भी रेसिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r. तो टोटल रेसिस्टेंस हमेशा ऐड होगी विथ योर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, राइट. सो यहाँ पर ये रेसिस्टेंस हमें पता चल गई कि ये बात हमें पता चल गई कि जो आपका सेल होता है उनकी भी खुद की इंटरनल रेसिस्टेंस होती है जिसे कि स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ कमिंग ऑन टू योर टॉपिक अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेसिस्टेंस. देखो जो आपकी स्मॉल r है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है. फर्स्टली ऑब्वियसली आपका जो सेल है कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, सो इट शुड डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स ऑल्सो. सो फर्स्ट है कि जो r
इंटरनल रेसिस्टेंस है ऑफ अ सेल दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट, राइट। सेकंड क्या है, टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट पर भी ये डिपेंड करती है। यस, ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जैसे कि आपको पता है आपका जो सेल है कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड है आपके पास यहाँ पर, एंड साथ में उसके पास इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, राइट। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, एंड आपको पता है एक पर चार्ज पॉजिटिव आएगा, एक पे चार्ज नेगेटिव आएगा इन अ सेल। ओके, सो यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंस कैसे होगी, जैसे टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करेगा, सपोज करिए अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है और आपने ये सेल ले रखा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो जो आपके मूवमेंट ऑफ आयंस है, आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस होते हैं, वो मूव करते हैं और इलेक्ट्रोड्स पर जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो आयंस होंगे उनकी मूवमेंट क्या होगी, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से वो गेन करेंगे काइनेटिक एनर्जी को, एंड वो बहुत फास्टली मूव करेंगे। सो दैट्स वाई वी कैन से आयंस विल मूव, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से आयंस विल मूव फास्टर मूव करने से आपको पता है चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस होते हैं, आयंस फास्ट मूव करेंगे तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, राइट। तो हम कह सकते हैं एज टेम्परेचर इंक्रीजेस आयंस जो होंगे वो फास्टर मूव करेंगे, दैट्स वाई आपका जो करंट होगा उन आयंस के फास्टर मूव करने की वजह से करंट वुड बी मोर इंक्रीज्ड, एंड हेंस अगर करंट इंक्रीज करेगा तो जो रेसिस्टेंस होती है वो ऑपोजिट होता है, आपको पता है करंट एंड रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस दैट मीन्स कम हो जाएगी। सो वी कैन से दैट टेम्परेचर के साथ इंटरनल रेसिस्टेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये देख लेना है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हम, जो आपका सेल है उसकी अपनी इंटरनल रेसिस्टेंस की बात कर रहे हैं, वो टेम्परेचर के साथ कैसा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और रीजन बीइंग आपने यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लिया है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स पर भी ये डिपेंड करता है। देखो अब इस केस में क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स यहाँ पर है, दिस इज द डी, राइट। अब यहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, एज डिस्टेंस इंक्रीजेस योर रेसिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। अब ये क्यों होता है कि दोनों ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बेसिकली आयंस हैव टू ट्रेवल मोर डिस्टेंस एंड दे कैन कोलाइड विथ other atoms or ions, so current decreases and R increases. Basically if you are increasing distance between these two electrodes, right, electrodes के बीच में आप distance को increase कर रहे हो, this distance has been increased, और आपको पता है कि जो आपके ions है वो यहाँ पर मूव करेंगे, राइट, आयंस मूव करेंगे। सपोज आयन को इधर से इधर को जाना है तो क्या होगा, जितना ये डिस्टेंस, जितना ये सेपरेशन बीच में ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोड्स की, तो वो जो आयन मूव कर रहा होगा, जिसे आपको पता है आयन मूव करके कहाँ जाता है, जैसे इलेक्ट्रोड पर जाना होता है किसी को, राइट, तो आयन जो मूव करेंगे उनको ज़्यादा मूव करना पड़ेगा, और इन बिटवीन देयर वर plenty of atoms and ions already present in the electrolyte। तो इलेक्ट्रोलाइट में और भी अदर आयंस प्रेजेंट होंगे जो कि उसके साथ कोलिजन करेंगे, जो कि कोलिजन करके कोलाइड करके हिंड्रेंस उसे प्रोवाइड करेंगे। सो अगर वो कोलिजन कर रहे हैं, हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रहे हैं फ्लो ऑफ आयन को, तो क्या होगा, फ्लो ऑफ आयन डिस्टर्ब हो जाएगा, कम हो जाएगा। फ्लो ऑफ आयन कम हो जाएगा तो क्या होगा, करंट आपका कम हो जाएगा एंड रेसिस्टेंस इवेंचुअली आपकी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर डिस्टेंस इंक्रीज कर दोगे तो आयन को बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, एंड इन बिटवीन उसका जो अदर आयंस प्रेजेंट है उसके साथ कोलिजन होगा और उसका जो मूवमेंट है वो अफेक्ट हो जाएगा। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर इंटरनल रेसिस्टेंस, राइट। नेक्स्ट इज द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इमर्स्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट। देखो इलेक्ट्रोलाइट में ये कुछ एरिया जो होता है इलेक्ट्रोड का वो इमर्स्ड होता है, जैसे ये वाला एरिया इमर्स्ड है, कितना एरिया इमर्स्ड होगा उस पर भी डिपेंड करता है इस पूरे सेल की इंटरनल रेसिस्टेंस। एज द वी कैन से दैट अबाउट द एरिया, एज द एरिया ऑफ द इमर्स्ड इलेक्ट्रोड इंक्रीजेस, ज़्यादा से ज़्यादा अगर एरिया हमने इमर्स्ड करवाया है इलेक्ट्रोड का इन द इलेक्ट्रोलाइट, तो वो क्या होता है, तो जो वह आपका आर होगा वो कैसा हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दैट मीन्स अगर आप एरिया को इंक्रीज करोगे तो रेसिस्टेंस आपकी यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी, राइट। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर एरिया को आप इंक्रीज कर रहे हो, सपोज आपने ये वाला एरिया है जो इलेक्ट्रोलाइट में इमर्स्ड है वो ज़्यादा है, तो आपको पता है जो इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड की इंट्रैक्शन होगी जिसकी वजह से आयंस जैसे मूव करेगा यहाँ पर, तो उसके लिए जो सरफेस है वो ज़्यादा हो जाएगा फॉर इट्स एक्शन, राइट। ज़्यादा सरफेस एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड होने की वजह से रिएक्शंस जो हो रही है, आपकी आयंस आ रहे हैं, उनकी मूवमेंट हो रही है, वो भी ज़्यादा हो जाएगी बिकॉज उनके पास ज़्यादा सरफेस मिल जाएगा फॉर द रिएक्शंस, राइट।
कोलाइड करने के लिए या फिर यहाँ पर रिएक्शन करने के लिए उन आयंस के पास ज़्यादा एरिया प्रोवाइड हो जाएगा। ज़्यादा एरिया प्रोवाइड हो जाएगा तो अच्छे से रिएक्शंस हो रही होगी, दैट मीन्स करंट आपका इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि आयंस की मूवमेंट ठीक हो रही है और जो रिएक्शन है वो ठीक हो रही है और हमारे पास ज़्यादा एरिया हमें मिल रहा है फॉर द रिएक्शंस, तो क्या होगा, करंट आपका इंक्रीज़ करेगा। एज करंट इंक्रीजेस आर डिक्रीजेस, इंटरनल रेसिस्टेंस डिक्रीजेस, हेंस वी कैन से दैट कि एरिया जो आपका आर है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो ये सारा आपका, ये सभी किस चीज़ का था, जो इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल है उसके बारे में ये सारी बात हो रही है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये आपका जो ईएमएफ होता है उससे बहुत वेरी करता है, उससे बहुत ही डिफरेंट है। ईएमएफ अदर थिंग है एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपकी अनदर थिंग है, दोनों ही डिफरेंट है। सबसे पहले तो ये चीज़ जान लो आप। Now it is the potential difference between two electrode of a cell in a closed circuit। देखो वैसे ही है तो ये भी potential difference between two electrodes of a cell, जैसे यहाँ पर सेल है तो ये आपका between the two electrodes, जैसे इस पे पॉजिटिव है नेगेटिव है, between the two electrodes कितना potential difference है वही होता है। बट कैसा, जब आपका सर्किट क्लोज्ड है। क्लोज सर्किट का मतलब क्या हुआ, मीन्स क्लोज सर्किट मीनिंग है आपका कि व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट, दैट मीन्स व्हेन द करंट इज पासिंग थ्रू योर सर्किट, उस टाइम पर जितना पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रोड्स होगा वही आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ऑन द अदर हैंड ईएमएफ में क्या होता था, इट वाज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन देयर वाज नो करंट। इनिशियली की बात हो रही है कि जब आपका कोई करंट नहीं था, जब आपका सर्किट ओपन है, दैट मीन्स कोई करंट नहीं है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है सेल का वो ईएमएफ होता है और ईएमएफ हमेशा मैक्सिमम वैल्यू होगी। ईएमएफ की वैल्यू हमेशा मैक्सिमम होगी, ज़्यादा होगी देन योर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जब आपने इस पूरे सर्किट से देखो, यहाँ पर सर्किट है, जब आपने यहाँ पर सेल लगाया, इसकी इंटरनल रेसिस्टेंस आर है और आपकी जो आउटर रेसिस्टेंस है, बाहर की रेसिस्टेंस है, वो कैपिटल आर है। यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लगा दी और यहाँ पर क्या है, क्लोज कर दी, ये की आपने इस तरह से क्लोज कर दी, दैट मीन्स करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है। सो इन दैट केस जो इस आपके सेल की जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अब ईएमएफ नहीं होगा, क्योंकि आपका करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, उसे कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, नॉट योर ईएमएफ। ये बात अभी के अभी यहाँ पर क्लियर कर लो। ओके, ईएमएफ नहीं होता है, ये क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इसे कहते हैं। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा लेस होता है ईएमएफ से। अब ऐसा क्यों होता है इसको भी हम देख लेते हैं। व्हेन करंट फ्लोज इन अ सर्किट अक्रॉस द सेल विच इज हैविंग इंटरनल रेसिस्टेंस आर, देयर इज अ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इट। बेसिकली क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पर की लगा दी और यहाँ पर करंट आपका पास हो रहा है, तो ये वाला जो आपका सेल है जिसकी इंटरनल रेसिस्टेंस आर है, उसके अक्रॉस क्या हो जाता है, पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाता है। और पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो आई आर किसका आएगा, आर आएगा उस सेल की इंटरनल रेसिस्टेंस। दैट मीन्स दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप वी आर एक्सपीरियंसिंग। जब करंट पास करेगा, हमेशा याद रखना है, सेल के अक्रॉस जब भी करंट पास करता है ना, तो उसके रिगार्डिंग जो सेल है उसके रिगार्डिंग क्या होता है, वहाँ पर आपका पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। सो दैट्स वाई जो मैक्सिमम ईएमएफ थी पहले इसकी सेल की, जब आपका करंट फ्लो नहीं करा था, तो वो थी ई, जो मैक्सिमम ईएमएफ जिसे कहते हैं। अब क्या हो गया, इसमें से आपको जब करंट फ्लो करा तो इसमें से कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप हो गया या फिर पोटेंशियल का लॉस हो गया। वो पोटेंशियल का लॉस कितना है, आई आर है। तो मैक्सिमम वैल्यू से उस पोटेंशियल जो ड्रॉप हुआ उसको अगर माइनस करोगे तो हमें मिलेगा अपना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे कि V से डिनोट करा जाता है, राइट। तो उसी तरह से आपका क्या बताया जा रहा है, इंटरनल रेसिस्टेंस है इसकी और इसके थ्रू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा अक्रॉस इट, मींस वी विल गेट लेस पोटेंशियल डिफरेंस देन द ईएमएफ ऑफ द सेल। जो इनिशियल ईएमएफ ऑफ द सेल था जब करंट आपका नहीं पास कर रहा है, वो मैक्सिमम वैल्यू होती है हमेशा, और जब करंट पास करता है, इसका रीज़न यही है कि सेल के अक्रॉस सम पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें से आपको सम जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, दैट मीन्स जो पोटेंशियल का लॉस हुआ है उसको माइनस करोगे तो आपको मिलेगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। और यहाँ पर इफ R इज द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, देन देखो R अगर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है तो क्या होगा, अगर R आपकी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है तो इस केस में V जो टर्मिनल पोटेंशियल है उस पर क्या इफेक्ट होगा। देखो एज R इंक्रीजेस, जैसे ही रेसिस्टेंस इंक्रीज करती है, आपको सभी को पता है करंट तो डिक्रीज करता है, राइट। तो R अगर इंक्रीज करी, सपोज ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है कैपिटल R, नॉट द इंटरनल वन, अगर R इंक्रीज करेगा तो इस
इससे जाने वाला करंट आपको पता है R एंड I ऑपोजिट होते हैं, तो करंट ऑल्सो डिक्रीजेस एज R इंक्रीजेस करंट डिक्रीजेस। तो करंट अगर डिक्रीज करेगा तो इस फॉर्मूला में आई आर ये एंटिटी है, अगर I डिक्रीज कर रहा है तो ये वाली पूरी चीज़ भी आपकी डिक्रीज होगी। दैट मीन्स आपकी जो टोटल EMF थी उसमें से अब आपको कितना माइनस करना पड़ रहा है, स्मॉल वैल्यू माइनस करनी पड़ रही है। दैट मीन्स पोटेंशियल आपका ज़्यादा हो जाएगा, राइट। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, अगर आर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आपने इंक्रीज़ कर दी तो करंट डिक्रीज़ होता है, करंट डिक्रीज़ हुआ तो आपका जो आई आर की वैल्यू है पोटेंशियल ड्रॉप वो भी तो डिक्रीज़ हो गया, राइट। दैट मीन्स जो ये आई आर की वैल्यू है अब यहाँ पर क्या होगी, थोड़ी स्मॉल होगी। तो दैट मीन्स टोटल में से अगर आप स्मॉल पोर्शन को माइनस कर रहे हो तो ज़्यादा ही वैल्यू आएगी। अगर आपका यहाँ पर आई आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती तो वी की वैल्यू आपकी कम आती, राइट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो मैक्सिमम वैल्यू है ई उसमें से थोड़ा ही पोर्शन, स्मॉल पोर्शन आई आर का स्मॉल पोर्शन आप माइनस कर रहे हो। दैट मीन्स जो वी की वैल्यू है वो अभी भी थोड़ी ज़्यादा है। सो दैट मीन्स अगर आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को थोड़ा इंक्रीज़ करना है, उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करना है तो आपको रेसिस्टेंस को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो ये रिलेशन आर का इफेक्ट भी हमने देख लिया कि क्या होता है इसके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पे, राइट। अब यहाँ पर हम कुछ एक्सप्रेशंस देख लेते हैं, थोड़ा डिराइव करके यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हमने वही बना दिया है, वही सिनेरियो बनाया है कि आपका क्लोज सर्किट है और यहाँ से आई करंट पास कर रहा है। सो इन दैट केस देखो, एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैक्सिमम करंट कितना फ्लो करेगा। मैक्सिमम करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, इस सर्किट से थ्रू द सर्किट, ओके, थ्रू द सर्किट, इस सर्किट से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट कब फ्लो करेगा। आपको पता है मैक्सिमम करंट तो तभी होगा इफ़ योर रेसिस्टेंस इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जब आपकी कंप्लीटली ज़ीरो हो जाएगी तभी तो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, क्योंकि उसको अपोज करने के लिए कुछ भी नहीं है। सो फॉर दैट केस न्यूमेरिकल भी इस पर आ सकता है। फॉर दैट केस कभी भी आपसे इन सर्किट्स में मैक्सिमम करंट अगर कोई पूछता है तो वो कितना आता है, इज़ इक्वल टू, आपको पता है करंट क्या होता है, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस होता है अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। तो वोल्टेज यहाँ पे कौन सी लोगे अब, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट आई मैक्सिमम, तो आपको वोल्टेज भी पोटेंशियल डिफरेंस भी मैक्सिमम लेना है, और मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी सेल का क्या होता है, EMF होता है। तो हम यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल ना लेके हम यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की, जो कि आपकी EMF होती है, डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस। इस सर्किट की रेसिस्टेंस क्या है, हमने हमेशा करा है, जब भी आप रेसिस्टेंस देखोगे तो जो इंटरनल रेसिस्टेंस है उसको ऐड करोगे जो बाकी रेसिस्टेंस प्रेजेंट है। सो फॉर दैट हम यहाँ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जो थी हमारी प्लस इंटरनल रेसिस्टेंस, हमने ये यहाँ पर प्लस कर दी, राइट। तो ये हमारी क्या हो गई, यहाँ पर रेसिस्टेंस है। बट मैक्सिमम के केस में फॉर मैक्सिमम आई करंट की वैल्यू के लिए बाहर की रेसिस्टेंस आपकी ज़ीरो होनी चाहिए। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू ज़ीरो, आई मैक्सिमम की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, आई मैक्सिमम इज इक्वल टू EMF ऑफ द सेल डिवाइडेड बाय इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ योर सेल। सो इस कंडीशन पर आपका आई मैक्सिमम आएगा। जब भी क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल में आई मैक्सिमम निकालने को आए तो आप इस तरह से ये चीज़ निकाल सकते हो। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला हो गया यहाँ पर हमारा, राइट। अब हम एक और चीज़ देखते हैं इस केस में कि ऑलवेज यहाँ पर जब चार्जिंग होती है, आपको पता है ना, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनकी चार्जिंग भी पॉसिबल है, जिन्हें चार्ज भी करा जा सकता है, उन्हें कंज्यूम कर लो और दोबारा से उनकी चार्जिंग भी होती है। सो वाइल चार्जिंग, जब आप चार्ज कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, वाइल चार्जिंग आपका यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है देन द EMF। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली ड्यूरिंग चार्जिंग, ओके, यहाँ पर ये क्या है, ओनली ड्यूरिंग चार्जिंग, ओके। जब आप सेल को चार्ज कर रहे हो तो सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। दैट मीन्स जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो ज़्यादा हो जाता है देन द EMF। बट यूजुअली क्या होता है, यूजुअली जब चार्जिंग नहीं है, जब सेल परफॉर्म कर रहा है तो ऑलवेज सेल की जो EMF होती है वो ऑलवेज ग्रेटर होती है देन द योर टर्मिनल पोटेंशियल, राइट। अब ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि इस केस में आपका क्या है कि आपने जो सेल है उसको कम्प्लीटली यूज़ कर लिया, अब आप चार्जिंग करवा रहे हो। तो जब आपने सेल को कम्प्लीटली यूज़ कर लिया है तो EMF क्या होती है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एनी सेल। तो आपने इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, बाहर से जब चार्जिंग दे रहे हो तो चार्जिंग की ज़रूरत ही इसलिए पड़ रही है क्योंकि आपने सेल को पूरा यूज़ कर लिया है। सो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि EMF इस केस में कम है और पोटेंशियल डिफरेंस V जो है, जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो आपका ज़्यादा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा आप याद रखोगे।
राइट अगर ऐसा है, बिकॉज वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट वाइल चार्जिंग का सिनेरियो के लिए ये वाली चीज़ हो जाती है नंबर वन। एंड सेकेंडली आपका जो V इज इक्वल टू जो आपका टर्मिनल पोटेंशियल है चार्जिंग के केस में वो क्या हो जाता है EMF प्लस में आपको पोटेंशियल ड्रॉप प्लस करना होता है IR, राइट तभी तो ये ज़्यादा हो जाएगा। देखो प्लस जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसमें वो ऐड हो जाता है ना कि माइनस होता है ड्यूरिंग द चार्जिंग। दैट्स वाई आपका जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो ज़्यादा बन जाता है देन द EMF, क्योंकि EMF में कुछ अमाउंट आपका ऐड हो रहा है, राइट। सो दीज ऑल आर द केसेस ऑफ द चार्जिंग, ओके, सेल ऑन चार्जिंग, जब आपका सेल चार्ज हो रहा है, राइट। बट आपका जो इसलिए जो ओपन सर्किट है, जब आपने ये ओपन सर्किट किया, ओके, जब आपका सेल सपोज यहाँ करते हैं, अगर मान लीजिए आपका सेल कैसा है, ओपन है, ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट का मतलब क्या हुआ, ओपन सर्किट का मतलब आपका हो जाएगा कि आपका करंट इज इक्वल टू ज़ीरो है। जब करंट आपका ज़ीरो है तो V इज इक्वल टू इस वाली में जो चार्जिंग है आपका वो यहाँ पर V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E प्लस, अगर इसका फॉर्मूला देखिए E प्लस IR, हमने अभी देखो चार्जिंग वाला सिनेरियो है उसे हमने लिया है, राइट। जो चार्जिंग वाला सिनेरियो हमने वो इधर लिया और अगर हमने उसको ओपन सर्किट कर लिया दैट मीन्स हमने करंट यहाँ पर स्टॉप कर लिया, करंट इज इक्वल टू ज़ीरो कर लिया। सो दैट मीन्स उस केस में क्या हो जाएगा, ये टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी और आपका जो पोटेंशियल है, जो आपका EMF है, वही आपकी टर्मिनल पोटेंशियल आपकी यहाँ पर बन जाएगी। दैट मीन्स हम वही तो हम प्रूव कर रहे हैं, वही तो हम पहले से भी बोल रहे हैं। देखो कि जब चार्जिंग का फॉर्मूला ये था, जब आपने ओपन सर्किट किया दैट मीन्स जब आपने करंट को ज़ीरो कर दिया, राइट, जब आपने ओपन सर्किट करा तो उस केस में ये चीज़ ज़ीरो होगी। और हमने वैसे भी करा है कि जब ओपन सर्किट होता है तो जो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो EMF हो जाता है, तभी तो टर्मिनल जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है वो किसके इक्वल बन रहा है, EMF। दैट मीन्स जो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है वो EMF है और EMF का फॉर्मूला ही ये होता है कि जब भी ओपन सर्किट होता है दैट मीन्स जब भी करंट ज़ीरो है, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो उस टाइम पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा सेल का वो नथिंग बट EMF होगा। वो हमने इसके थ्रू भी यहाँ पर प्रूव कर लिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट वाज योर मैक्सिमम करंट, जो I मैक्सिमम इतना आपने निकाला है एंड चार्जिंग की कंडीशन है एंड फिर से हमने ये यहाँ पर ये चीज़ प्रूव कर दी है। नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड वी आर डूइंग एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेसिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ E, V एंड R। टोटल इनका जो ये फॉर्मूला है वो डिराइव करना है, इससे आप कोई भी चीज़ आप निकाल सकते हो। इंटरनल रेसिस्टेंस का जो रिलेशनशिप है विद EMF, जो आपकी टर्मिनल वोल्टेज है एंड योर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, उसके साथ यहाँ ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, फर्स्टली यहाँ पर हमने क्या करा, एक सर्किट बना दिया जिसमें एक्सटर्नल रेसिस्टेंस दे दी, R दे दिया, राइट। साथ में हमने क्या किया, सेल दे दिया, सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है, स्मॉल r है, पॉजिटिव यहाँ है, नेगेटिव यहाँ है। सो दैट मीन्स यहाँ से करंट आपका यहाँ पर फ्लो कर रहा होगा, राइट, इस तरफ को फ्लो कर रहा होगा। सो एक्सप्रेशन कैसे निकाले, फर्स्टली हमें क्या पता है कि आपका जो टर्मिनल पोटेंशियल है उसका फॉर्मूला विद द EMF क्या होता है, EMF माइनस में पोटेंशियल ड्रॉप होता है, दिस इज़ योर पोटेंशियल ड्रॉप IR। ये क्या है, हमेशा याद रखो, दिस इज़ योर पोटेंशियल ड्रॉप जो हुआ, या फिर पोटेंशियल लॉस भी आपका समटाइम्स ये कह सकते हैं, राइट। उसके अकॉर्डिंग ऑल्सो वी नो द फॉर्मूला ऑफ I अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। I कितना होता है, पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ, अब हम टर्मिनल पोटेंशियल कर रहे हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, राइट। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे, वी नो दिस मच फ्रॉम द ओम्स लॉ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आपकी जो इंटरनल रेसिस्टेंस है R, उसको रीअरेंज करके यहाँ पर लिखेंगे। R को एक तरफ ले जाओ, कितना आ जाएगा, E इस तरफ को है, माइनस V उधर को आ जाएगा, डिवाइडेड बाय I नीचे को आपका यहाँ पर आ जाएगा, राइट। अब इस केस में पुटिंग द वैल्यू ऑफ I फ्रॉम हेयर टू द I, तो यहाँ पर R कितना हो जाएगा, R इज इक्वल टू E माइनस V डिवाइडेड बाय, यहाँ पर V डिवाइडेड बाय R हो जाएगा, और ये R जो है वो ऊपर रेसिप्रोकल में जाके R इज इक्वल टू E माइनस V डिवाइडेड बाय योर V है यहाँ पर डिवाइडेड बाय V, एंड यहाँ पर रेसिप्रोकल में R आपका ऊपर को चला जाएगा। अब V को क्या है, टर्न वाइज टर्न, यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में E के साथ ले जाओ, यहाँ पर भी इसके डिनोमिनेटर में लेके जाओ। नाउ R दैट इज योर इंटरनल रेसिस्टेंस इज कमिंग आउट टू बी E डिवाइडेड बाय V माइनस योर 1, ओके। और यहाँ पर टोटल आपका क्या है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है। सो हियर इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ योर इंटरनल रेसिस्टेंस, जो कि आपका क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू EMF डिवाइडेड बाय योर टर्मिनल पोटेंशियल माइनस 1, और यहाँ पर योर एक्सटर्नल जो आपका रेसिस्टेंस है वो यहाँ पर है, राइट। सो ये फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए।
चलिए नेक्स्ट वी आर डूइंग एन इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल ऑन दिस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो बेसिकली इसमें अ सेल हैज़ एन EMF ऑफ 2 वोल्ट एंड एन इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम. फर्स्टली हम यहाँ पर बनाते हैं कि क्या है, आपका एक सेल है जिसकी EMF एंड इंटरनल रेसिस्टेंस गिवन है. इट इज़ कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेसिस्टर. एक्सटर्नल जो रेसिस्टर है उससे कनेक्टेड है. तो यहाँ पर एक्सटर्नल रेसिस्टर है और इससे आपने कनेक्टेड एक सेल लगा दिया, राइट. आपने यहाँ पर सेल लगा दिया, राइट. और यहाँ पर क्या हो रहा है, उसके बाद कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट. करंट आपको निकालना, दैट मीन्स आपकी जो की होगी वो क्लोज होगी. दैट्स हाउ यहाँ से करंट फ्लो कर रहा होगा, इस तरफ को फ्लो कर रहा होगा. और इसका जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है वो कितनी है, वो कैपिटल R है. इसकी इंटरनल रेसिस्टेंस योर R है, राइट. उसके बाद आपको क्या देखना है कि कैलकुलेट दी I. आपको I निकाला इन अ सर्किट एंड द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेसिस्टेंस. और देखो पोटेंशियल ड्रॉप को क्या कहते हैं, और लॉस्ट वोल्ट्स भी अगर आए, लॉस्ट वोल्टेज आए या फिर लॉस्ट वोल्ट्स आए, सो इट्स नथिंग बट योर पोटेंशियल ड्रॉप, राइट. वो पोटेंशियल ड्रॉप ही पूछा गया है आपसे. एंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी पूछा गया है. सो दैट मीन्स फर्स्टली यू नीड टू कैलकुलेट I आपको निकालना है. एंड ऑल्सो जो पोटेंशियल ड्रॉप है जिसकी वैल्यू IR भी होती है, IR आपको कैलकुलेट करना है. और यहाँ पर लास्ट में क्या है, योर टर्मिनल पोटेंशियल दैट मीन्स आपको ये यहाँ पे कैलकुलेट करना है. सो चलिए यहाँ पर फर्स्टली लिखते हैं हम. फर्स्टली जो आपको गिवन है वो क्या है, EMF ऑफ योर सेल गिवन है 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेसिस्टेंस जो कि स्मॉल r है वो आपको 0.5 ओम गिवन है, राइट. एंड यहाँ पर जो एक्सटर्नल रेसिस्टर है उसकी रेसिस्टेंस कितनी है, 3.5 ओम आपको गिवन है. सो लेट्स बिगिन. फर्स्टली आपको क्या कैलकुलेट करना है, अबाउट द करंट. देखो करंट की वैल्यू क्या थी, कोई मैक्सिमम करंट नहीं पूछा, नॉर्मल करंट पूछा. तो नॉर्मल करंट की अगर वैल्यू आपको रिमेंबर हो तो EMF डिवाइडेड बाय हम टोटल रेसिस्टेंस करते थे, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, राइट. सो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, I इज इक्वल टू आपका जो EMF है, EMF इज 2 और रेसिस्टेंस क्या है यहाँ पर आपकी 3.5 आपकी एक्सटर्नल है और ये इंटरनल 0.5 आपकी यहाँ पर है. सो इट्स कमिंग आउट टू बी 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर 4 हो जाएगा. और ये बेसिकली हाफ एम्पियर आपके पास आ गया, 0.5 एम्पियर आपके पास यहाँ पर करंट निकल चुका है. अगर ये कहते कि आपको मैक्सिमम करंट कितना है, तो मैक्सिमम करंट के लिए सिर्फ आपको जो R था कैपिटल R उससे 0 करना होता, तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम करंट भी निकल जाता, राइट. बट हमसे पूछा नहीं है, सो हम मूव करते हैं नेक्स्ट पर. सेकेंड पर आपको क्या निकालना है, अबाउट दी पोटेंशियल ड्रॉप जो कि IR है. पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, IR होता है, राइट. तो पोटेंशियल जो ड्रॉप है वो हमें पता है, या फिर लॉस्ट वोल्ट्स या फिर लॉस्ट वोल्टेज है वो कितनी होती है, IR. दैट मीन्स I हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 0.5 है. इंटरनल रेसिस्टेंस, अब यहाँ पर मिस्टेक होती है कि यहाँ पर आपको इंटरनल रेसिस्टेंस ही लेनी है, क्योंकि ये जो सेल है इसकी वजह से पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो सेल की ही आप रेसिस्टेंस लोगे. तो ये है 0.5 इंटू 0.5 आपका हो गया, और ये कितना आया, 0.25 और आपका ये वोल्ट में आएगा क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप है, राइट. नेक्स्ट इज योर थर्ड वन में आप क्या करोगे, थर्ड वन में निकालना है आपको V आपको कैलकुलेट करना है. तो V का फॉर्मूला तो बहुत इजी है, टर्मिनल पोटेंशियल इज इक्वल टू मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ दी जो सेल होता है EMF माइनस पोटेंशियल ड्रॉप कर लो जो कि IR है, जो कि आपने वैल्यू भी निकाली है. सो यहाँ पर E की वैल्यू आपकी 2 थी. 2 में से देखो अब कितना, जो मैक्सिमम सेल का पोटेंशियल था वो था 2 आपका स्टार्टिंग में जब करंट नहीं था. जब करंट आया तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया, IR जो कितना है 0.25. दैट मीन्स 0.25 वोल्ट का पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ है, और हमारे पास ये वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 1.75 वोल्ट. दैट मीन्स हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू इतनी आपकी निकल चुकी है. सो ये सभी था ऑल अबाउट योर इंटरनल रेसिस्टेंस, पोटेंशियल्स एंड EMFs. होपफुली आपको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.